नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू द टॉपिक एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं और क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती हैं। ठीक है, एक्यूट डिजीजेस वो होती हैं जो एकदम से अपीयर होती हैं, ठीक है, और लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, और जो कुछ थोड़े से टाइम के लिए चलती हैं और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए या मलेरिया हो जाए, तो ये एकदम से ही अपीयर होता है, ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए होता है और इसकी वजह से हमारी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम वापस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाते हैं। इसके जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ क्रोनिक। क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं? जो डिजीज़ धीरे धीरे डेवलप होती हैं हमारी बॉडी में, बहुत धीरे धीरे डेवलप होती हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। ठीक है, उनका टाइम जो है हमारी बॉडी में रहने का जो उस डिजीज़ का है वो काफ़ी लंबा है। कई बार तो वो पूरा ज़िंदगी चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग, मतलब लास्ट तक चलती रहती हैं या कई सालों तक चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी सीवियर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सीवियर इफ़ेक्ट आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, कोई डिज़ीज़ ऐसी होती है जिसको हम कम्प्लीटली क्योर भी नहीं कर सकते, उसको कम्प्लीटली ठीक भी नहीं कर सकते। इस तरह की डिजीज़ को क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसको हम कॉमन भाषा में, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एक बार अगर बॉडी में हो जाती है तो हमें उसको उससे अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए प्रिकॉशंस बहुत सारी रखनी पड़ती हैं, लेकिन हम उसको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना लग जाता है तो उसकी भी हम सिर्फ मेडिसिन खा सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं वो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं और थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं और बहुत टाइम तक रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो पुअर हो जाती है, हमारी जो सेहत है वो ख़राब रहने लग जाती है। एंड क्रोनिक डिजीज़ जो हैं लीड्स टू पुअर हेल्थ, वो पुअर हेल्थ में बना देती। नाउ टॉपिक इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। कॉजेज ऑफ डिजीज़ क्या हैं, आज मैं एक ही आपको बताऊंगी बस सिर्फ कॉजेज ऑफ डिजीज़ में। द कॉजेज ऑफ डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली सेपरेटेड इनटू 3 लेवल्स। जो किसी को भी डिजीज़ होती है तो उसका सबका एक रीज़न नहीं होता, अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग रीजंस होते हैं और वो हर एक अलग चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट और प्राइमरी कॉजेज। एक तो कोई भी बीमारी अगर हुई है तो उसका पहला रीज़न क्या है, उसको हम प्राइमरी कॉज कहते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो होता है सेकंड, उसको हम सेकेंडरी कॉज कहते हैं, जिसकी वजह से वो हुई है। हमें आगे अगर हम और ज़्यादा डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका सेकेंडरी कॉज क्या था, और सेकेंडरी कॉज से आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका कोई और भी था। ठीक है, जो कि इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो सकती हैं और उसको हम टर्शरी कॉजेज भी कहते हैं। मैं अब आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। Many people visit any public place, they drink water from there, but only a few develop disease. ठीक है, बहुत सारे लोग किसी पार्क में गए हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं, किसी पब्लिक गार्डन में गए हैं, वहाँ से सब लोग पानी पी रहे हैं। ठीक है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर से वो पानी पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ जाने के बाद पेट में दर्द हो जाता है या डायरिया हो जाता, सॉरी, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो लूज मोशन कुछ लोगों को ही क्यों हुए, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि उनको लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, उनको शायद अच्छा खाना नहीं मिलता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी बॉडी में जो है डाइजेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। या पुअर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, या उनको हेरिडिटरी ऐसा हो कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो हमारे तरीके हैं वो क्या हैं, इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़। इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है थर्ड लेवल के कॉज होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी है। तो हम ये कह रहे थे ना, गुड नरिशमेंट क्यों नहीं मिला, गुड नरिशमेंट ना मिला हो, गुड नरिशमेंट का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पॉवर्टी हो सकता है जो पर्सन, जिस पर्सन को ये डिजीज़ हुई है वहाँ पे आने के बाद, पार्क में आने के बाद, हो सकता है वो पुअर हो। पुअर पीपल जो हैं ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, ना ही उनको ज़्यादा मेडिकल हेल्प मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हो सकता है उनको इसलिए ना हुआ हो। एक और रीज़न हो सकता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनकी बॉडी में जो है, ठीक है, तो पुअर पीपल जो हैं कैन नॉट अवेल
मेडिकल हेल्प, दे हैव टू डिपेंड ऑन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, उनको जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। और जो इनएडिक्वेट होती हैं, जो इनसफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उसकी वजह से उनको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है पुअर रहती है। पुअर पीपल जनरली लिव इन द अनक्लीन सराउंडिंग्स, पुअर पीपल ये भी हो सकते हैं कि वो हो सकता है गंदगी में रहते हो, जहाँ पे उनका रहने का एरिया है वो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा साफ़ सफाई पे भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से भी उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। दे डू नॉट गेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटोज़, हो सकता है उनके जो एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे क्लीन वाटर की सप्लाई ना हो, और उनको वहाँ पे जो मॉस्किटोज़ और फ्लाइज़ हैं उनसे भी प्रोटेक्शन ना मिलती हो, जिसकी वजह से वो वेरियस डिजीज़ आ जाती हैं। तो ये इस तरह के कुछ रीज़न्स होते हैं, प्राइमरी और इमीडिएट कॉजेज़ होते हैं, और कुछ एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से उनको डिजीज़ हो जाती हैं। तो सभी को डिजीज़ होने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग रीज़न्स हैं, तो इस तरह से डिजीज़ हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स।